सभी साथियों को नमस्कार। हो गए 2 शब्द 3 शब्द। धन्यवाद। देखिए, आज जो हम सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, जितनी मिठास इस लजीज भोजन में थी, उससे कहीं ज़्यादा मिठास उस कारण में है जिस कारण से इस पार्टी का आयोजन हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे निगम पुरस्कार से सम्मानित होने वाले साथी हैं, मेंटो टीचर्स ने कुल 6 साथियों को निगम पुरस्कार मिला है, जिनमें से 3 अभी यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। इनके लिए और आगे के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की कामना करते हैं, जल्दी ही इन्हें मिले। और जो अन्य साथी हैं हमारे, वो भी इनसे प्रेरित होकर के कार्य तो कर ही रहे हैं, बस फॉर्म भरने में और थोड़ी सी तत्परता दिखाएं, या ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो निगम सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित साथी हैं वो जोनल अवार्ड के लिए लाइन में लगाएं, साथियों को निगम पुरस्कार की लाइन में लगाएं। और बीइंग ए नेशनल अवार्डी 2020, ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम जो बाकी साथी हैं उनको राज्य शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार तक लेकर के जाएं। अब पुरस्कार कोई ध्येय नहीं होता है, पुरस्कार पाने के लिए कोई काम भी नहीं किया जाता है। जब हम काम करते हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो पुरस्कार रास्ते में पड़े मिल जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो यदि हमारे पुरस्कार हमारे छात्रों की उपलब्धियों से होकर निकलते हैं तो उस पुरस्कार का जो मिठास है, उस पुरस्कार की जो संतुष्टि है, जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो वो एवर लास्टिंग होती है। तो मुझे एक घटना याद आती है कि जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे बलबीर सिंह शास्त्री जी एक अध्यापक हुआ करते थे। वो बड़े संजीदा थे और उनकी रेस्पेक्ट कुछ अलग ही थी सभी के बीच। एक दिन प्रार्थना में उन्होंने माइक के सामने वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बेटा इश्क करो। मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ता था, तो किशोरावस्था में इश्क के मायने बच्चे किस तरह से लेते हैं, सभी हंसने लग गए, जोर जोर से हंसने लग गए और वो शांत खड़े हो गए माइक के सामने। फिर जब हम हंसकर रुक चुके तब उन्होंने गंभीर होकर के कहा कि बेटा, अगर इश्क के मायने जो तुमने समझे हैं केवल इतना ही इश्क का अर्थ समझते हो तो इसका मतलब आप इस शब्द को बहुत संकुचित कर रहे हैं। इश्क का मतलब है गहरा प्यार, इतना प्यार कि हम खो जाएं। एक बच्चे के लिए, एक विद्यार्थी के लिए उसका प्यार उसकी किताबें हैं, उसकी पढ़ाई है, उसका विद्यार्जन है। एक मजनू के लिए उसका प्यार उसकी लैला है। तो आप जो भी चाहेंगे, जिससे भी इश्क करेंगे, इश्क में सब कुछ समाया हुआ है, तो जिससे भी इश्क करेंगे वो चीज़ मिल ही जाएगी। और जो तुम अभी हंस रहे थे जिस बात को लेकर के, अगर उधर भी इश्क करोगे तो वहाँ भी तुम्हें सफलता मिलेगी। अब निर्णय तुम्हारा अपना है कि तुम किस चीज़ से इश्क करते हो। और उन्होंने कहा कि द फर्स्ट थिंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ is to fall in your work। और मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है, मैंने उनकी जो बात है गांठ बांध ली। जब जिस कक्षा में मैं पढ़ा उस कक्षा में हमेशा प्रथम आया, और जिस काम में मन लगा के हम लग गए तो फिर सफलता निश्चित है। अगर हम सोचें कि हम किस कारण से असफल हुए, यदि हम असफल होते हैं तो वो कारण हम अपने आप खोज पाते हैं यदि हम आत्मविश्लेषण करें ढंग से। क्योंकि जो सक्सेस है ना, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, हमें उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना होता है। अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पॉइंट 1 से चुके या 1 पॉइंट से चुके, वो हमारी अपनी विफलता है। हमें उस बैरियर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अंत में ज़्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः अपने सभी साथियों को एक बार फिर से अनेकों अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और
ये कहूँगा कि शिक्षण पथ का उद्देश्य नहीं है, शिक्षण पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव से टिक रहना। हमें जो ये जिम्मेदारी मिली है ना, वो कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और हम तो अध्यापक हैं, राष्ट्र निर्माता और राष्ट्र निर्मात्री जैसी उपाधियों से हमें विभूषित किया जाता है। हम उससे भी ऊपर उठे हुए हैं, मेंटोर टीचर्स। तो हमारी मानसिकता, हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी लगन और हमारा समर्पण उसी हिसाब से होना चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ कि शिक्षण पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव से टिक रहना, शिक्षण पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव से टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो हमें उस सीमा तक पहुँचना है जिसके आगे राह नहीं। बहुत बढ़िया सर। और अपने साथियों को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि नाहर सिंह जी ने कहा था हमें कि हमें केवल प्रेरित करना है, हमें अब जो ट्रेनिंग लेनी है रिसोर्स पर्सन के तौर पे जो पार्टिसिपेंट टीचर्स हैं, उनको केवल मोटिवेट करना है। कंटेंट उनके पास बहुत है, मैं उनकी बात से मोर देन 200% सहमत हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो ज्ञान के मामले में, जानकारी के मामले में हमसे कहीं आगे हैं। हमें केवल उन्हें उनके साथ अपने अनुभव साझा करने हैं और उन्हें मोटिवेट करना है। तो अकबर इलाहाबादी जी की जो पंक्तियाँ हैं मुझे बड़ा उद्वेलित करती हैं, आंदोलित करती हैं कि जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो क्या हम यही करने के लिए बहुत बढ़िया कि हम बीए करें, नौकरी मिले, पेंशन मिले और मर जाएं? नहीं, वी हैव अ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर अस। हम उसको कितनी शिद्दत से, कितने अच्छे से निभाते हैं, तो हमारे रिटायरमेंट के बाद या इस दुनिया से चले जाने के बाद वही चीज़ें याद रखी जाएंगी। तो हम उस परमानेंट फीलिंग की तलाश में अपना सर्वस्व झोंक दें और फिर देखें कि हमें हर अपने कर्म पर अच्छी नींद आएगी, अपनी हर उपलब्धि पर हमें एक एवरलास्टिंग जो हैप्पीनेस है उसका एहसास होगा। थैंक यू।